BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दशहरा, दशानन दहन, ये एक ऐसा पर्व हाल ही में बीता है 2 रोज़ पूर्व कि जिसकी उमंग का जो तरंगे हैं, मैं कहूँगा कि आने वाले 20 दिन तक और भी रहेंगी, क्योंकि दशहरा जब पूरा होता है तो दीपावली होता है, तो दीपावली की उमंग बनती है, इसकी तरंग फैलती है। तो किन कारणों से NIT के दशहरा जो है प्रभावित हुआ है, सोशल इंटीग्रेशन जो है बैडली अफेक्टेड है कि जो बीते 6-7 साल हो गए, जिस तरह से जिस जोश खरोश के साथ ये NIT का दशहरा मनाया जाता था, आपके जो नगर निगम का मुख्यालय है उसके ठीक पीछे ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड, तो वहाँ, लेकिन विगत 7 सालों से देखा ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो दशहरा है वो विवादित है। दशहरा जो फरीदाबाद का, नहीं तो अपने आप में एक बहुत, जिसे कहते हैं कि इसकी अपनी एक पहचान बन गई थी। खैर, जो कुछ भी हुआ वो तो हो ही गया, दैट कैन नॉट बी अनडन। मेरे साथ आनंद कांत भाटिया जी बैठे हैं, जो कि नेशनल एंटी करप्शन काउंसिल के स्टेट हेड हैं, तो इनका काफ़ी दखल रहा है, ये नज़दीक रहे हैं इस मामले के। तो इस करके ये मैं जानना चाह रहा था कि ये उदासी का माहौल, ये जो सोशल इंटीग्रेशन, जिस तरह से जो सामाजिक जो एकीकरण है ये बुरी तरह से जैसे प्रभावित हुआ है, ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? तो आनंद साहब, जितने मुंह उतनी बातें चलती हैं, और आप काफ़ी नज़दीक रहे हो इस विवाद को कहूँ या इस जो भी मसला है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार भी जो है एक उमंग होनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आई लोगों में। देखिए शर्मा जी, त्यौहार जो है ना, वो मनाने का जो सिस्टम रहा है वो शुरू से समाज का रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ण किसी वर्ग के त्यौहार रहे, उनमें हम लोग बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सभी को हम आगे लाकर उन्हें उनकी त्यौहार की मूल जो पहचान होती है ना, वो करवाने का प्रयास करते आए हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे फरीदाबाद का ही नहीं, हमारी अपनी जो बनुवाल बिरादरी है, जिसका हर तरफ लोगों का फैलाव है पूरे देश के अंदर, उसमें भी हमारा दशहरा जो है फरीदाबाद का मशहूर हुआ करता था। इस वर्ष भी अगर आप देखेंगे तो हमारी बनवाल बिरादरी जो देहरादून की है, उनका पूरे हिंदुस्तान में 133 फीट का सबसे बड़ा रावण बना है, और हमारे त्यौहार का सत्यानाश जो है वो यहाँ पे राजनीति की भेंट, मैं कहूँगा क्लियर कट, कि वो चढ़ा दिया गया है। क्योंकि प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट का मतलब ही है कि राजनीति की भेंट चढ़ना। प्रशासन का त्योहारों के साथ कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। प्रशासन का काम बाहर की व्यवस्था संभालने से तक ही सीमित रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम है वहाँ पे कोई चोरी उचक्की ना हो, कोई जेब कटाई ना हो, कोई झगड़ा फसाद ना हो। लेकिन घर बैठे हुए बिना बात के आप एक त्यौहार को अंधकार में लेके जा रहे हो, और वो भी उस त्यौहार को जिसकी वजह से आपकी जान पहचान थी, लोग जानते थे, आपको पहचानते थे कि ये लोग उस पर्व के इसके मनाने के लोग। ये बहुपक्षीय है। आप देखिए, जो मुद्दा जो है, ये मामला जो है बहुपक्षीय है। सवाल सामाजिक एकता का एक तरफ है, और एक छोटे छोटे रोजगार पाने वाले लोग जो फुटपाथ पे बैठ के कुछ छोटा मोटा सामान बेचते थे, उनका भी जो रोज़गार है कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुआ है। ये हम 2-4 दिन पहले से ही देखते थे कि लोग अपना बैठ जाते थे। एक जैसे इकॉनमी की बात करते हैं, जो आर्थिक वो है वो भी कहीं ना कहीं असंतुलित हुई है। लेकिन इस जैसे आप सामुदायिक जटिलता की बात कर रहे हो कि बनवाल बिरादरी की बात कर रहे हो, वो तो एक है, लेकिन कुल समाज में अगर हम देखते हैं, NIT का अगर देखें या पूरे फरीदाबाद की दुहाई दे दें तो भी गलत ना होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो राजनीतिक दखल है ये कितना उचित है? सवाल तो ये है। मैंने तो आपको बोला है, राजनीतिक दखल का तो इसमें कोई लेन देन ही नहीं होना चाहिए ना। त्योहार पब्लिक का है, पब्लिक वो किसी भी वर्ग किसी भी वर्ण से संबंधित हो सकती है। आप उनके त्योहारों में उनको कुछ दे सकते हो तो अच्छी बात है। आपने तो हमारे हक खींच लिए। आज जिन लोगों के पास ये हक थे अपना वो मनाने के लिए त्यौहार, हम लोग कहाँ हैं? न दुकानदार, अभी आपने बात करी छोटे दुकानदार, जब वहाँ पे पब्लिक ही नहीं उस उत्साह के साथ खींच के जाएगी तो उन लोगों को कहाँ
से रोज़गार मिलेगा। वो बेचारे पूरा 1 साल इंतज़ार करते हैं कि दशहरे के लिए मैं ये तलवारें बेचूंगा, बम्बोले बेचूंगा, तीर कमान बेचूंगा। उन लोगों ने जो टोपियाँ बाजे खरीद रखे थे वो तो बेचारे धरातल पर रह गए। देखिए, मैं आपने जैसे राजनीति की बात करी तो मैं बड़े बड़े मंचों पर, आपने भी सुना होगा और हम भी सुनते रहते हैं आमतौर पे, चाहे वो धार्मिक नेता हों, राजनीतिक नेता हों, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, संस्कृति जैसे शब्द की बड़ी दुहाई देते हैं। और माफ़ी चाहता हूं कि अगर संस्कृति को समझना चाहेंगे हम कम शब्दों में, तो जैसे धर्म को मैं समझता हूं, मेरे नज़दीक दायित्व मैं कहता हूं धर्म को, तो संस्कृति को भी अगर मैं समझूं तो उसमें कहा गया है कि वह कुछ इस प्रकार की होगी, यानी संस्कृति किसी समाज में निहित उच्चतम मूल्यों की चेतना जिसके अनुसार वह समाज अपने जीवन को ढालना चाहता है। उच्चतम मूल्य, बिल्कुल ठीक है जी। और यहाँ तो उच्चतम मूल्यों की तो बात छोड़ दें, हमें तो जीवन मूल्य ही नज़र नहीं आ रहे, उच्चतम की तो बात छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। व्यवहारिक एक्चुअल में संस्कृति की डेफिनेशन यही है। इसी बात का तो अफसोस है कि हमारे, चाहे वो बिरादरी के ठेकेदार हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप में हमारे ठेकेदार हैं, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हैं, जितने भी लोग थे, इस पिछले विगत 7, 8, 9 साल के दशहरे ने हमें ये बता दिया कि जिन जिन लोगों के हाथों में हमने अपने समाज की बागडोर दे रखी थी, उनको स्वयं ये नहीं पता कि एक्चुअल में संस्कृति की डेफिनेशन क्या है, उनका कैसे मूल्यांकन करना चाहिए, कैसे उस चीज़ को हमें समाज को बरकरार रखना है। वो लोग तो मेंटेन भी नहीं कर पाए अपने त्योहारों को, जो हमारे बुजुर्ग चलाते आए थे ना, इसको वो मेंटेन भी नहीं कर पाए, इसको सत्यानाश फेर के रख दिया। जनाब, आपका जो ताल्लुक है वो नेशनल एंटी करप्शन से, यानी एंटी करप्शन वर्ड है कि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो करप्शन ज़रूरी नहीं कि लेन देन हो, करप्ट माइंड भी होता है आदमी का, जो मानसिक जो भ्रष्टाचार है, मैं दूसरे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँ, ये जो कुछ प्रतिबिंबित हमारे सामने हो रहा है, जो सामाजिक एकीकरण या सामाजिक एकता जो विखंडित हुई है, खंडित हुई है, इसमें जो मानसिक भ्रष्टाचार है वो कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। करप्शन सिर्फ लेन देन से या रिश्वतखोरी के लिए ही नहीं है। हम जब भी अपनी बेसिक लाइन से हटते हैं ना, और हम उसमें इमोशनली ब्लैकमेल किए जाते हैं या किसी को करते हैं, वो भी पार्ट ऑफ करप्शन है। हमने क्या किया अभी, अपने निजी हितों के लिए समाज के अंदर एक ऐसी चीज़ छोड़ दी जिससे कि हमने उनको बांट दिया कि नहीं, इनको कुछ नहीं मालूम, हमें सब कुछ मालूम है, हमारे ताल्लुकात राजनीतिक लोगों से हैं, इनके नहीं हैं। अपने वर्चस्व को, फीके और फोके वर्चस्व को कायम करने के लिए समाज का हित कर गए हैं। और ये 100%, 200% भ्रष्टाचार का ही पार्ट होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा भ्रष्टाचार फैला दिया है समाज के अंदर जिसकी भरपाई शायद आने वाले 7 साल 9 साल के अंदर जो नुकसान हुआ है, शायद हम अगले 19 साल 20 साल में पूरा ना। हमारे त्योहार जो है ना, उनका ताल्लुक दिलों से होता है, दौलत से नहीं। हमें तो यहाँ पर कुछ कई बार ऐसा भी एहसास होता है, कहीं ना कहीं ये दौलत से दिलों के त्यौहार को जब जोड़ने की कोशिश की गई, वो सारे के सारे त्यौहार जो है ना, वो उसका जो संवेदनशीलता कह लो या उसकी भावुकता कह लो, वो प्रभावित हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दिलों के फेर का यही तो मतलब आया। अभी आप ये देखिए कि जिस समय में हम लोग त्यौहार मनाने जा रहे हैं, चलिए मैं एक छोटा सा सवाल आपके सवाल में डालता हूँ। प्रशासन ने दशहरा मनाया, प्रशासन को ये बताया गया कि ये दशहरा डिस्प्यूटेड है। मेरा एक सवाल आप ही के माध्यम से प्रशासन से, जब किसी ने दरख्वास्त ही नहीं दी, दूसरे पक्ष ने, एक ही पक्ष ने दरख्वास्त दी, उसके दस्तावेज मेरे पास है, हाँ, उसने एक पक्ष ने दरख्वास्त दी, जब उसके ऊपर क्लेमेंट ही कोई नहीं है, किसी ने दावा ही नहीं किया, तो डिस्प्यूट कैसा? मतलब ग्राउंड को यूज करने का। अगर कोई एक आदमी बोल रहा है कि मुझे यह मनाना है, ये तो इन लोगों ने अपनी निजी दुश्मनियों को हरा रखने के लिए या विजयी अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि किसी ने वो किया ही नहीं। और फिर जिस भी संस्था ने, चाहे वो XYZ कोई भी संस्था हो, अगर किसी ने वहाँ पे दावा ही नहीं किया, तो फिर उनको मंच के ऊपर किसी को बुलाया क्यों गया?
उन संस्कृति वालों को, उन संस्थाओं वालों को दूर रखना चाहिए ना, जिनको अपनी संस्कृतियों का बोध ही नहीं है। उन लोगों ने कोई दावा ही नहीं डाला कि हम कुछ करेंगे, तो उनको फिर वहाँ पे किस लिए बिठाया जाता है? और फिर जो हमारी प्रथा है, जो रीत रिवाज है, आप घर पे आए हुए मेहमान का तिलक करते हैं, आप उसको साफ सुथरे कमरे पे, स्थान पे, आसन पे बिठाते हैं, जी, जी। आप उसको पहले आए को एक गिलास पानी पिलाते जी, हैं, जी। आप उसके लिए खाने की उचित व्यवस्था करते हैं, आप उसके दुख सुख का हाल बांटते हैं। ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। आज इसी तरीके से दशहरा पर्व मनाने की भी एक संस्कृति है। रावण का पुतला किस तरफ मुंह करके खड़ा होगा? क्योंकि उसको सूर्यास्त की डायरेक्शन में जाना था, वो गलत हुआ। हनुमान, हमारी ये जो रिवाज है ये शुरू होता है लंका दहन से। लंका दहन हमारा पहला कार्यक्रम होता है, और राम दरबार जो है हमारा सजना, यानी कि जिसको हम रास बोलते हैं, वहाँ पे जाके हमारा ये त्यौहार ख़त्म होता था। प्रशासन ने कहाँ किया? न लंका दहन हुई, न रास रची गई, हम लोगों को तो सिर्फ एक खाना पूर्ति कर दी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा त्यौहार मनाया नहीं, प्रशासन ने निपटाया है, जो कि गलत है। आपके वक्तव्य से अभी तक जो कुछ भी समझ में आया कि पुतले खड़े कर देने से दशहरा नहीं मनाया जाता, इसकी गंभीरता है, इसकी एक गहराई है, इसके पीछे रावण कौन था, एक मानसिकता थी। रावण कोई जो भी राजा रहा हो, महाराजा रहा हो, भक्त रहा हो, शिव का कोई भी रहा हो, लेकिन एक मानसिकता वो ज़रूर थी। राम के मतलब विरुद्ध कहूँगा, बरअक्स राम के रावण की एक मानसिकता थी। उस मानसिकता का अस्तांचल में जाना, यानी जैसे इन्होंने कहा कि पूर्व की तरफ नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ मुंह होना चाहिए था, तो अस्तांचल को वो मानसिकता कैसे प्राप्त हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, बातें बहुत गंभीर हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में जो कुछ इन्होंने जानकारी दी वो आपसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक मुद्दा है और रहेगा जब तक ये हल नहीं होता। एक आज के ही जो सोच है, मैं उससे मिलती जुलती कुछ पंक्तियाँ हैं, शायद आपको समझ में आ जाएं। तरक्की की कर बुलंद आवाज़, तरक्की की कर बुलंद आवाज़, रख युद्ध की चाहत दिलों में। तरक्की की कर बुलंद आवाज़, रख युद्ध की चाहत दिलों में, और अमनो चैन का दिखावा करते आए हैं ताकतवर दुनिया से छलावा। बहुत ज़्यादा। तो ये है आनंद जी, बात यह है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और तथ्य आधारित जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि फिर भी हम ये चाहेंगे कि ये जो सामुदायिक जटिलताएं हैं या सामूहिक जटिलताएं हैं या सामाजिक जटिलताएं हैं, उनका अंततः अगर हल होगा तो वो संवाद के ज़रिए, और वो भी अहम को ख़त्म करके, अपने अहंकार और अहम को ख़त्म करके जो संवाद होगा स्नेह और प्यार के साथ, प्रीति के साथ, वो इसका हल ढूंढेगा। चाहे आप कितने भी बड़ी अदालत के दरवाजे खटखटा लीजिए, हमारा कहना सिर्फ इतना ही रहेगा। फिर आज के प्रोग्राम में, आज की जो हमारे ये एक समाचार, जो हमारी जो राजनीतिक चर्चा है, उसमें आज तो सामाजिक भी कह सकते हो, सामाजिक राजनीतिक चर्चा कह सकते हो आप इस प्रोग्राम में। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।